नमस्कार साथियों। जो लोग भी बीपीएससी शिक्षक के दूसरे चरण का परीक्षा 7 तारीख से देने जा रहे हैं, उनके लिए एक समस्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर रहा है। चुने विषयों के को लेकर रहा है कि जो 2 विषय उनको चुनना पड़ा है, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, उसके डाउट को क्लियर कर लीजिए। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं अतुल प्रसाद सर, उनके द्वारा ये बताया गया है और ये प्रभात खबर की न्यूज़ है और ये पेपर में आया हुआ न्यूज़ है। मैं कोई अपने मन से ये न्यूज़ को नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको देख लीजिए क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों के मन में। तो सर ने इसको क्लियर किया है और वो पेपर की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसका विश्लेषण कर दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ज्ञान के लिए है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और इसके वजह से आपकी परीक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बीपीएससी के चेयरमैन सर ने क्या बताया है, इसको ज़रूर देख लीजिए 1 मिनट निकाल के, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन या जो 2 विषय आपने चुना है उसी से प्रश्न करना है या सभी विषयों का प्रश्न करना है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये पेपर में छपा है जो चेयरमैन सर ने बताया। तो मैं जल्दी आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए न्यूज़ है, बाकी न्यूज़ दूसरी चीज़ें हैं। देखिए लिखा है, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट कम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती ना करें। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर दिखाते हुए अतुल प्रसाद सर ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय होंगे। शुरुआती 30 क्या होगा? 30 प्रश्न भाषा का होगा। क्या होगा? 30 प्रश्न भाषा के होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 71 तक, कहाँ से? 31 से 70 तक के उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 70 तक के 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन। उसके बाद ये जीएस का क्वेश्चन होगा, सामान्य अध्ययन का होगा। 31 से 40 तक का प्रश्न किसका होगा? सामान्य अध्ययन का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 31 से 70 तक क्या होगा? सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा। मतलब 1 से 30 तक भाषा और 31 से 70 तक जीएस का क्वेश्चन होगा। इसको क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट रूप से इसको क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद आगे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको क्लियर करिए। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा गया है कि जो सभी के लिए समान होंगे। मतलब ये जो 1 से 70 तक का जो प्रश्न होगा वो सबके लिए बराबर होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए बराबर होगा। अब खेल शुरू होता है विषय के बारे में। तो अब विषय के बारे में समझिए। उसके बाद है कि जो सभी के लिए समान होंगे। उसके बाद लेकिन उसके बाद 80 प्रश्न 4 विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे। उनमें से किसी 2 चयनित विषय से ही अभ्यर्थियों को अपने बचे 80 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अर्थात 1 से 30 तक भाषा, समझ लीजिए भाषा। उसके बाद 31 से 70 तक क्या होगा? आपका सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन होगा। और उसके बाद जो 70 के बाद जो होगा वो क्या होगा? 70 के बाद जो 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न वो 4 विषयों के होंगे। मतलब हर विषय में 20-20 प्रश्न होंगे। मतलब हर विषय में कितने प्रश्न होंगे? 20-20 प्रश्न होंगे। अर्थात आपको उनमें से वही 2 विषय के 40 प्रश्न करने हैं जो आपने चुना है। जो आपने चुना है 20-20 क्वेश्चन के 2 प्रश्न पत्र को ही आपको हल करना है। मतलब 2 विषयों के जिसको आपने चुना है। यदि कोई हिस्ट्री, मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया होगा तो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी के ही हल करने हैं। देखिए लिखा हुआ है, बच्चे 80 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ऐसे अभ्यर्थी चुने गए विषयों क्रम में अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करेंगे। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास और दूसरे चयनित विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान का चयन किया है तो उसके अनुरूप ओएमआर सीट पर प्रश्न संख्या 71 से 110 तक के प्रश्नों को वह इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से 150 के प्रश्नों को राजनीतिक विज्ञान में हल करेंगे।
मतलब कहने का क्या अर्थ है समझिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी यदि आपने चुना है तो पहले तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ही सवाल को आपको हल करना है, और जिस नंबर पे होगा, मान लीजिए कि आपके पेपर में ये 80 से शुरू होगा 100 तक, तो आपको 80 से 100 तक रखना है। और दूसरा विषय मान लीजिए कि 100 से 110 तक होगा, तो इसको रंगना है। मतलब जिस दो विषय को आपने चुना है उन्हीं दो विषयों को आपको क्या करना है, चुनना है। और देखिए इसमें दिया है 71 से 110 तक, ये आपके प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न। कितने रहेंगे? 40 प्रश्न। और 111 से 150 तक होंगे आपके अन्य विषयों के प्रश्न। मतलब आप जो दो विषय चुने हैं उन्हीं दो विषयों को आप चुनिए, और जिस भी क्रम में OMR शीट में, मान लीजिए कि आपका प्रश्न 111 से 150 तक शुरू हो रहा है, तो OMR शीट में आप 111 से 150 तक रखेंगे। यदि आपका 71 से 110 शुरू हो रहा है तो आप 71 से 110 तक रंगेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में लेके आप जाएंगे कि जिन दो विषयों को आपने चयन किया है, जो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उन्हीं दो विषयों को हल करना है। अब आपने क्या विषय चुना है उस अनुसार प्रश्न हल करिएगा। 1 से 70 तक तो सबके लिए बराबर है। हाँ, 71 के बाद क्वेश्चन 110 तक दो विषयों का, और फिर 111 से 150 तक दो विषयों का, मतलब कुल 4 विषयों में से 2 विषय के को आपको चुन के OMR शीट पे जिस नंबर पर वे प्रश्न होंगे उसी को रंगना है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप इसको नहीं जाने तो BPSC का पेपर देने में बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए अपने विषय को अच्छे से देख लीजिएगा, और प्रश्न पत्र में जहाँ से आपका विषय दिया होगा उसी नंबर से OMR शीट में आप रंगिएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद। इसी को मैं आपको बताना चाह रहा था ज्ञानवर्धन के लिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप सब सफल हो, भगवान करे आप सबको सफल बनाए।